आज पंडित जी की एक कविता पूर्णमल के खिस्से की करते हैं और बड़ी साधारण सी। वैसे तो एक बात फिर कहनी पड़ेगी यानी पंडित जी ने अपनी बातों में वो ज्ञान भर रखा है जिस तरह शास्त्र में ज्ञान भर रखा है जी। पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़े, पढ़ लो शास्त्र ने, लेकिन बिना किसी विद्वान का सहारा लिए बिना कुछ समझ में नहीं आओगा। और मरम पकड़ में नहीं आता, उसका पकड़ में आवे ना, पहुंचे ना उड़े बुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार पंडित जी ने भी वो ये बातें रच रखी हैं, ऐसी रचनाएं बना रखी हैं कि व्यवहार काल की रचना बिल्कुल साधारण है, लेकिन उनका इशारा जो है ना शास्त्रों की तरह इतना गहरा है, अगर उनको समझ ले ना आदमी तो फिर तो न्यारा ही रंग लगेगा। बड़ी सीधी सी बात है। निशाने सारे कितने और मार रखे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। कितनी सरल और कितनी सीधी सी, बहुत साधारण बात है। खड़िया हुआ घनी देर का तेरा पूर्ण राजकुमार री पुचकार ले जाकर, यानी बिल्कुल एक साधारण सी टेक बनाई है और साधारण सी बात है। जब वो अपनी मौसी के पास जा है? अपनी मौसी, जब अपनी छोटी माँ के पास जा है, पिता का और सबका और उसका नूना दे का भी हुक्म था कि जब यो पुत्र भौरे माँ से निकाला जाए, 12 साल में उसको भौरे से बाहर निकाला गया था, हमते के साथ भौरे में डाल दिया था और वहां उसकी पालना पोषणा ऐसा बताते हुई थी। माँ का दूध नहीं पिलाया, भौरे में ही उसको रखा, भौरे में धायम के द्वारा या बाहर के दूध के द्वारा उसको पाला था। तो ऐसा बताते हैं। नूना दे की भी यह प्रार्थना थी कि इंसरा दे से पहले मैं अपने बेटे के दर्शन करूंगा, और बड़ी मेर थी और बड़ा प्रेम था। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की जो एक लीला है और उसमें जो लीला करने वाली एक नटनी है जिसको माया भी कहते हैं और उसी को भगवान की लीला भी कहते हैं और उसी को भगवान की इच्छा भी कहते हैं जी। वो अपना काम 2 रूपों में काम करती है। एक ये जितने भी ये देवता है शरीर में वास करते हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनके भी 2 काम है, ऋषियों के भी 2 काम है, सबके 2 काम है। और इस सृष्टि की रचना में भी 2 का खेल है, तीसरे का काम नहीं। जितने देवता हैं वो भी शरीर में वास करते हैं, 2 काम करते हैं। एक जैसे अग्नि देवता है, मुंह में खाने को जो भी हम प्रसाद खाते हैं बरते हैं उसको भीतर पहुंचाना पेट में, ये अग्निदेव का काम है। नहीं तो जागा नहीं, कदे मारे बहम है नहीं मारे। लेकिन जो लेख में बताते हैं, जो विद्वान बताता है और उन ऋषियों ने, उन बड़े विद्वानों ने अनुभव करके जो बातें बताई है भाई उनका वर्णन है जी। ऐसा लेख आता है कि भाई जागा नहीं भीतर, बिल्कुल कुछ भी नहीं जागा, पानी भी नहीं जागा। लेकिन ये अग्नि देवता एक तो भीतर पहुंचाता है और एक आप ही भीतर बैठ करके, और जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, मसाले की गर्मी भी कहते हैं और पेट की आग भी कहते हैं, उस खाए हुए को पका करके पचाता है, रस बनाता है जी, रस के काबिल बना देता है। ये 2 काम करता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हो, भगवान श्री विष्णु को हो, भगवान श्री ब्रह्म को हो, उसने अपने आप को 3 रूपों में भी भक्त करके और बड़े विलक्षण ढंग से 2 काम अपने आप जब में लगा ली। यानी 3 रूपों में हो गया अपने आप। ब्रह्मा भी अप है और विष्णु भी अप है और शिव रुद्र भी अप है, और 2 काम करते हैं, तीनों के तीनों जी। इसी प्रकार ये मनुष्य का भी जब में 2 काम है। बड़ी विलक्षण बातें हैं। अगर परमात्मा की ये बात समझ में आ जाए हमारी में, तो आराम से जीवन व्यतीत होगा, आनंदमय। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शरीर छूटने के बाद जो है ना, उस परमपिता परमात्मा के धाम में उसकी
अंतरिक्ष लीला में, यानी आध्यात्मिक लीला में हम सम्मिलित हो जाएंगे सब। जी। बड़ी विलक्षण बात। और पंडित जी ने वो इशारे कर रखे हैं इस साधारण सी कविता में। खड़ा हुआ घड़ी देर का, तेरा पूर्ण राजकुमार री पुचकार ले जाकर। पूर्ण जोड़ी ऊपर कुक्या, अरे तेरा सुन के क्यों ना जी उड़ा दुख्या। भूखा से माँ की मेर का, लिए 100 रुपये मार री पुचकार ले जाकर। यानी जिस रूप में पूर्ण का भाव था, ये आड़े विद्वान लोग भी और ईश्वर की जो माया है जिसने यह लीला रची थी जी। क्योंकि नूना दे पहले तो बताओ थी अपने बेटा समझ करके, इन शरातें भी प्रिय समझ करके अपने पास बुलाया था कि मैं नहीं, मुआ नहीं, उसके पहले मैं दर्शन करूंगी, उसकी माँ मैं हूँ क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं छोटी हूँ उससे, वह बड़ी है मेरे से, वह बाद में देखेगी, बाद में खिलाओगी, पहले मैं खिलाऊंगी। लेकिन उस परमात्मा की लीला में फैल होगी वह, और जो हम उस परमात्मा की लीला में फैल हो जाते हैं ना, पास नहीं होते ना, वो जो है ना अधोगति में चले जाते हैं और जन्म भर जन्म दुख पर दुख और कष्टों पर कष्ट उठाते हैं। तो आड़ नूना दे जो है ना परमात्मा की लीला में फैल होगी पूर्णमल की शान देख करके, और बाहर आ गई उस परमात्मा की लीला ने भूल गई। बड़ी विलक्षण बात है। पूर्ण जो डी ऊपर कुक्या, हरी सुन के तेरा जीवड़ा क्यों ना दुख्या। भूखा से माँ की मेर का, लिए 100 रुपये मार री पुचकार ले जा। यानी ये शुरुआत की कली है, इसमें केवल सीधी सी बात है, लेकिन अगली कली क्या कहती है, यह तो बिल्कुल इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं। वैसे तो हैं तो आंतरिक हैं, बाहरी नहीं है, लेकिन फिर बाहर पंडित जी का उत्तर बड़े गजब के जी। दूसरी एक कली में पलट गया। अच्छा। दूसरी कली में बताता है कि क्या करना चाहिए। टिंटे तजो धूप छाया के, ये सारे संसार के जितने कार्य हैं ना, ये टंटे रूप है। ये कदे धूप और कदे छा, कदे धूप और कदे छा, यानी कदे तो आराम थोड़ा सा फायदा हो जाए, अपने अनुकूल आ जाए तो आराम छाया में बैठ बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, और अपने प्रतिकूल आ जाए तो धूप में यानी जलन शुरू हो जाती है और तपन शुरू हो जाती है और दुखी हो जाती है। पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से देख कितनी चतुराई से, यानी व्यवहार काल को कितनी चतुराई से समझा रहा है कि ये कुछ नहीं है। जैसे धूप और छा का है ना, बस इतना ही महसूस है, इससे बढ़ करके नहीं है। टिंटे तजो धूप छाया के, दुखड़े मिट जा सब काया के। हा देख कितनी बढ़िया बात कही, हमारी समझ में नहीं आ रही, लेकिन इशारा पंडित जी का क्या है। हम भी जगत पिता परमात्मा के पुत्र हैं। यो जितना भी जीव मात्र है ना, पशु से लेकर वृक्ष तक, कर्मा के अनुसार इस लीला में जो सना गलतियां करके और बंधे खड़े हैं, नहीं तो सब के सब जो सना परमात्मा तुल्य हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। जगत सेठ का बालक जगत सेठ ही होता है, उसको कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी पंडित जी बड़े इशारे करके बताते, झगड़े टंटे तजो धूप छाया के, कट जा रोग सकल काया के। तेरी धनमाया के ढेर का, तेरी धनमाया के ढेर का, खुल्या पड़ा बाजार री पुचकार ले जाके। तो आड़ माध्यम तक नूना देर पूर्ण से, लेकिन जीव मात्र का ढेर पड़ा है धनमाया का, और खुल्या हुआ पड़ा है। बिल्कुल। इसलिए खुले है ना, अगर यो ताला बूंद लेता, अगर यो चौकस धर लेता, तो ये 5 ठग और कोई भी आकर के जो सुना इसको किसी प्रकार से भी अनजाने कोई भी आन के लूट ले जाए, लेकिन कोई लूट कर नहीं ले जाता। आड़ पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से बता रहा है कि तेरे सारे
भंडारों के दरवाजे खुले पड़े। तेरी धन माया के ढेर का खुला पड़ा बाजार री पुचकार ले जाके। यानी माध्यम तो माध्यम रह जाता है, लेकिन पंडित जी का इशारा बड़े गजब का। एक एक बात अनमोल है, यानी साधारण सी बात है, यह बिल्कुल हल्की सी कविता है, पर लेकिन कितनी गहरी बातें। जब इनका विचार कराया जाए ना, जब इनको देखा जाए भाई, कौन सा धन मांगा ढेर से, आड़त के में ढेर ना पड़े भाई, आड़त सारा एक पीछे ही बर्तन ना मिलते, काम अधूरे रह जाए। सही बात। लेकिन जो आध्यात्मिक धन माया है ना, जो इसका जीवन चरित्र है, चरित्र रूपी धन जो है, उसके ढेर खुले पड़े और वो लूटा जाता है, इसका ब्रह्मचर्य लूटा जाता है, इसका वासना विषय जो है ना यथार्थ रूप से ना करके वो लूट रहा है। कोई भी कार्य अगर यथार्थ नहीं करते, ईश्वर इच्छा के अनुसार नहीं करते, तो वो सब का सब लूट रहा है। ठीक बात जी। और पंडित जी का बड़ा विलक्षण ढंग से इशारा। और फिर तीसरी कलीम बताते हैं, मतना देर लगाइए थमक। तो कितनी, यानी इशारा तो बहुत गहरा है, लेकिन बात बहुत साधारण है। भाई देर मत करिए, आड़े पूर्णता ही नहीं करे ना, मोसीता ही कह रहा है, आड़े इशारा करके कह रहा है कि जितनी देर करेगा उतना तू जो है ना लुट जाएगा। मतना देर लगाइए थमक और तेरा अजब सितारा चमक। यानी तेरा जो सितारा है वो सितारा है जैसे आकाश में तारा भी कम, लेकिन तेरा तो जब तक यह सृष्टि आकाश और पृथ्वी रहेंगे, जब तक तेरा नाम और निशान चलता रहेगा, और सदा सदा के लिए जो है ना तेरी कीर्ति, जैसे सतयुग कितने बार चला गया और कितने बार आया ये पता नहीं, ये युग कितने बार बीत लिए और कितने बार आगे बीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ऋषि हुए, जिन्होंने सत्कीर्ति करी, जिन्होंने परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, उनके नाम कभी मिट नहीं सकते, कभी भूले जा नहीं सकते जी। उनका बार बार जिक्र आता रहेगा और उनकी कीर्ति जो है ना गाई जाया करेगी। यो सितारा जो है ना, जैसे उनका सितारा कभी मंदा नहीं पड़ता, चमकता ही रहेगा। और पंडित जी का इशारा है कि तेरा भी सितारा चमकता रहेगा, कभी संसार से ओल जल नहीं होगा। बड़ी विलक्षण बातें जी। मतना देर लगाइए थमक और तेरा अजब सितारा चमक। जी। जुनो दम के चेहरा शेर का। क्या बात है पंडित जी की। देख भाई, कति साधारण बात है, पर फिर भाई ने कहेंगे भाई यूं बताओ, क्या मानस का शेर के है चेहरा चमके करे। लेकिन इसका वाक्य ही जो असलियत है ना, जो यानी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करते, जो अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करते, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं जी। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, यथार्थ बरतते हैं, उस व्यवहारिक लीला से बाहर कदम नहीं रखते, उनके ऐसा है दमक है, चेहरा दमक है। जी बिल्कुल। और जितने प्राचीन में हमारे पुरजे हुए हैं, उनने देख लो आज भी दमक रहे हैं। उनका कभी चेहरा मंदा नहीं पड़ता, कभी लाइट मंदी नहीं पड़ती, नहीं होता जी। जुनो चमके दमके चेहरा शेर का, चंदासी उनिहार री पुचकार ले जाके। लक्ष्मी चंद्र रटा कर राम, तन के दुखड़े मिटे तमाम। अरे देख आखिरी में उपश्रृंगार में कितनी मार्मिक बात कही है। यानी 3 कलियों में एक कली में तो केवल व्यवहार कि भाई माँ का कैसा स्वभाव था, बेटे का कैसा स्वभाव था, बेटा क्या चाहता था, माँ भी क्या चाहती थी जी, वो बताया। और परमात्मा की वो व्यवहार लीला बताई कि भाई असलियत था यो, लेकिन नकली यो था, दोनों का रूप दिखाया। और दूसरी एक कली में पलट करके परमात्मा के दुश्मना
वो देखा कि देख बिगड़ के न तो के बन गया, और जो पूर्ण क्या रहा तो पूर्ण मारने से भी नहीं मरया, और नूना दे बिना मारे मर गई, कोड़ लाग गया ऐसा बताते हैं, और काया गड़ गई। और जब पूर्ण आया, जब पूर्ण ने उसको नमस्कार किया, पैरों का हाथ लगा, तो यूँ बताते हैं, ऐसा लेख भी आता है उसकी हिस्ट्री में, कि फिर पूर्ण जो नूना देखा स्वर्ण जैसा शरीर फिर वापस होया, वो रोग जब दूर होया, जब पूर्ण की दृष्टि पड़ी, ऐसा बताते हैं भाई। तो और पूर्ण जो सना अपने धर्म पर आया, परमात्मा की जो आज्ञा थी, जो परमात्मा का आदेश था उसको मैं बरत्या, तो उसका बाल बांका नहीं गया। जल्लाद मारने का ताई ले गए थे, पर वह भी नहीं मार पाए, उन्हें भी छोड़ना पड़ा मजबूर होकर के, क्योंकि परमात्मा की ऐसी एक दया थी। बिल्कुल। और नूना दे बिना मारे मर गई। तो कहने का तात्पर्य पंडित जी का बड़े गजब का इशारा है कि वो बिना मारे मर जाते हैं जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए यहाँ संसार में व्यवहार काल में हमारे को ये दर्शाउन खातिर कि जब तू इस व्यवहारिक पिता की आज्ञा का पालन भी ना करता, इसकी भी सेवा सुरसा में ना सह लगन रहता, तो वो जगत पिता परमात्मा तो तेरा लग जाएगी। बिल्कुल, ये लक्ष्य है यहाँ का। जो पिता है वो उस परम पिता परमात्मा का लक्ष्य कराता है। बड़ी विलक्षण बातें हैं ज्ञान की। और आज भाइयों ने एक ये बात और बताना चाहते हैं कि भाई वो सब के सब इस भ्रम ने त्याग दे कि ज्ञान कोई न्यारी चीज है। नहीं, ज्ञान न्यारी चीज नहीं, यो सारे का सारा एक ज्ञान ही रूप है। इस संसार में परमात्मा की आज्ञा के अनुसार बरतना, परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना, परमात्मा के निमित्त कार्य करना, सारा ही ज्ञानमय है। और इससे न्यारा करना, इसी का नाम अज्ञान भी है, और इसी का नाम दुराचार भी है, और इसका नाम पाप भी है। ठीक बात। तो बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, एक एक बात अनमोल है। और चौथी कली में देख कितना, यानी कितना सरल खुलासा किया। लक्ष्मी चंद्र रटले राम, काया के दुखड़े मिटे तमाम। और फिर क्या कहता है, एक लाइन में तोड़ करे, काम नहीं कुछ फेर का, यानी फेर नहीं भाई। आहा, देख विचार करके, अगर फेर पर बात छोड़ दी तो इस शरीर का एक सेकंड का भरोसा है, एक पल का भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, अधूरा रह जाएगा ना। और पंडित जी बड़े गजब की बातें इशारा करके कहता, कुछ काम नहीं से फेर का, जल्दी करो विचार, री पुचकार ले जाके। एक एक बात अनमोल है भाई जी। लेकिन कितनी साधारण थी। हमने तेन सोच के विचार किया था, यह याद आ गई थी माँ भैया, सह तो साधारण सी बात, लेकिन जब इसकी गहराई में बढ़ के देखा ना जी, तो बहुत गहरी बात। और आखिरी की लाइन जो है ना भाई तोड़ करके जा रहा है, यानी कुछ काम नहीं से फेर का। जी भाई फेर पर मत छोड़ दिए, क्योंकि हमारे बड़े और परंपरा से ये कहते आए हैं भाई, काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो फेर करेगा कद। और ऐसा भी हमारे रामायण में और कई जगह पुराणों में शास्त्रों में आता है कि रावण जितना विद्वान आज तक कोई होया नहीं। ठीक है। चारों वेदों और 6 शास्त्रों का यानी मर्मज्ञ था, ज्ञाता था। लेकिन फिर भी परमात्मा की आज्ञा से विपरीत चलने की वजह से विद्वान होते हुए भी, और ब्राह्मण के घर में ऋषि का पुत्र होते हुए भी चांडाल को आया, यानी ये दिखाया उसका तो क्या बिगड़या नहीं जी, क्योंकि वो तो पहले से पूरा था और अपना नाटक करके न चला गया। लेकिन ये दिखा कर गया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितना विद्वान भी क्यों ना हो, कितना बलवान भी क्यों ना हो, कितना गुणवान और बुद्धिमान भी क्यों ना हो, लेकिन
परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध पार पड़ नहीं सकती, नहीं हो सकता, कामयाब हो नहीं सकता। उलाहना मिल रहे संसार का उलाहना भी और परमात्मा का उलाहना भी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी विलक्षण बात आड़ पंडित जी ने जो सुना वो ये बात दर्शाई। भाई भगवान का तो नाम ले और भगवान को अपना परम पिता मान करके, यानी पिता का पिता, पितामह है, उसको परम पिता भी कहते हैं, पितामह भी कहते हैं जी। उस परम पिता परमात्मा की क्या आज्ञा है, क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, अगर हम उसमें बरतते हैं तो हम व्यवहारिक लीला में एक नाटक का, एक पात्र का काम कर रहे हैं जी। और वो पात्र का काम वो कर रहे हैं जो वो डायरेक्टर चाहता है। जो इस नाटक का, जो इस लीला का डायरेक्टर है, वो चाहता है कि सब के सब पात्र यथार्थ बरत करके और जो मैं स्टोरी बड़ा करके लेकर ले रहा हूँ उसको जो है ना संपूर्ण कर दे मैं, तो मैं उनको इनाम दूं और अपने प्रिय स्थानों पर उनको रखूं। समझ ले में भाई कि भाई पंडित जी क्या चाहते हैं और उनका क्या उद्देश्य था। यानी असलियत में पूछो ना तो ब्राह्मण का जो परम कर्तव्य है ना उसका पालन कर रहे थे। वो चाहते थे कि जीव मात्र जो है ना मेरी कविताओं के द्वारा सुन करके, समझ करके और अपना कल्याण प्राप्त करे, किसी प्रकार दुखों में ना पड़े, किसी प्रकार जो है ना विपरीत रास्तों पर ना चले जी, और दुखी ना हो और परमात्मा को नाराज ना करे, क्योंकि अपना पिता नाराज करना ही सोचना सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा दुराचार है। बिल्कुल। तो पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से इस चौथी कली में यह बात बताई कि भाई विचार करो, देर का काम नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये बड़ा कीमती है और बड़ी जो है ना बहुत ही उत्तम से उत्तम या तक कर्म से प्राप्त होता है जी। यह परमपिता परमात्मा की असीम से असीम, अति असीम कृपा होती है जब ये मनुष्य शरीर मिलता है। वैसे ये मनुष्य शरीर मिलता नहीं, बहुत मुश्किल मिलता है जी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी देवता लोग भी जो इस जीव सृष्टि में सबसे उत्तम गति है देवताओं की, यानी हमारे से मनुष्य और यानी त्रिगतों से भी, पशुओं से भी, वृक्षों से भी और सबसे यानी 184 योनियों में देवता उत्तम होते हैं। लेकिन देवताओं से भी उत्तम ये मनुष्य शरीर है। क्योंकि किस लिए उत्तम है विचार करके देखो भाई, वो कहने की बात नहीं भाई, मैं अपने घर से नहीं कहता, विचार करें वह भाई जो इस वीडियो ने देखें और जो विचार करें। इस शरीर में यानी 33 देवता वास करते हैं जी। मुख में दोनों देवता दो, कंठ में चंद्रमा, त्वचा पर वायु देवता और नासों में अश्विनी कुमार देवता, कानों में दिशाओं के देवता, आंखों में जो सना सूर्य देवता और मस्तक में आड़े 2 दलग्या चकत पर सरस्वती माता और ऊपर ब्रह्मरंध्र में भगवान ब्रह्मा और आड़े इधर उत्तरखंड में शिव परमात्मा, शिव परिवार और जितने भी ऋषि मुनि हैं सब इस शरीर में वास करते हैं। यानी जो ब्रह्मांड में है वो ही इस पिंड में भी है। बिल्कुल। तो ये मनुष्य शरीर इसलिए ज्यादा से ज्यादा उत्तम माना गया, बहुत पवित्र माना गया कि इस पर आड़ करके देवता भी वास करते हैं और इसका संचालन भी देवता करते हैं जी। लेकिन यो जो सुना अपने बल चाल करके और अपनी मनमानी कर करके और विषयों के अधीन होकर के और परमात्मा की माया के द्वारा भ्रमित होकर के, मोहित होकर के और उन देवताओं को भी तिरस्कृत करता है, बड़े किलसाता है, बड़े दुखी होते हैं वो देवता जी।
क्योंकि विपरीत कार्य कोई नहीं करना चाहता और कोई खुश नहीं होता। जी। जो यथार्थ जानता है, जो उस परमात्मा की कुछ लीला को जानता है, वो कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता। ठीक बात। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक यानी 2 लाइन में इतना समझा दिया कि भाई विचार कर ले। मैं लक्ष्मी चंद राम ने रट राम ने, लक्ष्मी चंद रटो राम ने, लक्ष्मी चंद रट्या कर राम। हाँ, लक्ष्मी चंद रट्या कर राम, काया के दुखड़े मिटे तमाम। यानी कहने का बड़ा इशारा है अजब, या कहने में छोटी सी बात है। यानी राम राम कहने तो बात ना बने। यानी पंडित जी का कहना और शास्त्रों का मथन और शास्त्रों की आज्ञा और सब हमारे जितने भी ऋषि महात्मा है उनका कहना भी ये है कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करो, परमात्मा जो चाहते हैं सो करो। आड़ पंडित जी भी यो इशारा करके बताता है जी। लक्ष्मी चंद्र रट्या कर राम, काया के दुखड़े मिटेंगे तमाम। यानी दुखड़े मिटते जब गए ना, जब दुखड़े होंगे नहीं, क्योंकि दुख नाम की कोई चीज लगा ही नहीं रखी, बीमारी नाम की कोई चीज लगा नहीं रखी जी। हम गलत खा करके, गलत बर्त करके, गलत सो करके और गलत समय पर कार्य करके बीमारी अपने आप बुलाते हैं। नहीं तो बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है जी। और इस शरीर में बुढ़ापा भी नहीं है, ये जरा और मृत्यु भी नहीं है, ये क्षय बेकार नहीं है। असली तो ये है शास्त्रों का कथन और ऋषियों का मत यही है जी। लेकिन आड़ पंडित जी तो खोल के बतावे पर मारी समझ में आवे जब ना जी। काया के दुखड़े मिटे तमाम। हाँ। कुछ काम नहीं से फेर का। देख भाई विचार करके देखो वो भाई कि भाई देर का काम नहीं है, फेर की बात नहीं, न्यू कदे न्यू छोड़ दे कर लेगे रात ना काल कर ले और न्यू तो फिर सारी उम्र लेकर गिर घने जन्म ले, उम्र एक नहीं पता नहीं कितने जन्म बीत गए, करोड़ बीत गए, 1 लाख बीत गए, 1000 बीत गए, 100 बीत गए। बिल्कुल ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि परंपरा से पता नहीं यह सृष्टि कितने बार तो लय होगी और कितने बार रची गई और कितने बार ये युग आए और चले गए और ये जीव अगर उम्र बताते हैं इसका कभी नाश नहीं होता, तो ये बार बार चले आ रहा है। जब से सृष्टि होती जाती है उस सृष्टि के साथ बह जा है, इधर कदे झोल मर कदे इधर झोल मर। तो आड़ पंडित जी ने कहे वार मत करे, कुछ काम नहीं से फेर का, भाई जल्दी करो विचार, हरी पुचकार ले जाकर। पुचकार का अर्थ भी बता दूं क्या है? वो पुचकारना का अर्थ ये है कि इस अपने मन को किसी प्रकार भी अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्री, असली में तो 5 ज्ञान इंद्री और 6ठा यो मन, क्योंकि विषयों में कोई हरकत नहीं है। विषय एक बिना हुए खाम खा इसने खड़े करे, विषय नाम की कोई चीज नहीं है जी। 500 के 500 विषय जो है ना वो रसीले है, रसिक है, आनंदमय है। जिन ऋषियों ने देखो ठाकर के परंपरा से सबसे पहले परमात्मा ने जब यह सृष्टि रची तो इस सृष्टि में जो है ना 10 अपने पुत्र मानस पुत्र रचे और उन्होंने जो है ना संतान उत्पन्न करी बहुत गड़ी, लेकिन किसी प्रकार का कोई विषय दिखाया हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी दिखाई हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिखाई हो, कलेश दिखाया हो, आनंदमय रहे और घी दूध खाया और संतान उत्पन्न करी और कोई संग्रह नहीं किया, कोई मकान आदि नहीं बनाया उन्होंने, किसी प्रकार का कोई जो है ना उनके पास संग्रह परिग्रह नहीं था। हम संग्रह परिग्रह में पढ़ के मैं और मेरे में पढ़ करके
और तू और तेरे में पढ़ करके तो सना कलेश उत्पन्न कर लिए, बीमारी उत्पन्न कर ली। नहीं तो किसी नाम की उन ऋषियों ने यही दिखाया जी कि तेरी मर्जी पिता का आदेश है सबसे पहले। जब हमने पिता से पूछा कि हे पिता हमारे लिए क्या हुक्म है, हमने क्या करना है, आपकी सेवा, किस लिए सेवा, क्या सेवा करा आपकी हम, तो भगवान का आदेश था कि पुत्रों संतान की उत्पत्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि चलाओ। और उन्होंने सृष्टि चलाई लेकिन अपने ऊपर आंच नहीं आन दी, ना तो विरुद्ध हुए, शरीर छोड़ कर चले गए, अपना काम बन लिया जब, यानी परमात्म प्राप्ति कर ली, संसार भी चलाया और परमात्म प्राप्ति भी करी और सुखमय आनंदमय करी और इस संसार का आनंद लिया, विषय नहीं भोगे। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी बड़े विचार से कह रहे हैं कि काम नहीं से फेर का, भाई जल्दी करो विचार, पुचकार ले, यानी अपने आप में सार ले, अपने आप में संतोष कर ले, बारने भागना अच्छा नहीं है जी। बड़े विलक्षण ढंग के से इशारे हैं पंडित जी। इनको समझ लेना कोई आसान बात नहीं। बिल्कुल सही बात है।